हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि टुडे इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल आउटिंग। सो टुडे इज़ वन स्टेप क्लोजर टू माय ड्रीम। सच बोलूँ तो जो मैंने इतने टाइम से प्लान कर रहा था उसका ऑफिशियल आज है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, थोड़ी सी नर्वस भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉम ड्यूटी। अगस्त्य के बिना तो कोई आउटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने यहाँ सोचा कि उसके लिए मैं पनीर पराठा बनाऊँगी, बट फिर मैंने सोचा कि चलो आलू पराठा ही बना लेते हैं ताकि हम सब भी इंजॉय कर सकें। और जब तक मेरा नाश्ता बन रहा था तब तक मैं दिखाती हूँ अगस्त्य क्या कर रहा है। सो मैंने इसको तैयार करके रेडी कर दिया है एंड नाउ ही इज़ प्लेइंग विथ हिज साइकिल। पता नहीं, साइकिल ऐसे चलाने से ज़्यादा ऐसे टायर घुमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ मेरे आलू पक चुके हैं एंड मैं उसे निकाल रही हूँ। एंड वो बहुत ही गर्म है तो मैं ऐसे निकालने से अच्छा मैं उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो इससे क्या होता है, प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है उसका स्किन रिमूव करने का। एंड यहाँ मेरे अगस्त्य यहाँ पे मेरे वॉशिंग मशीन के साथ खड़े हो गए हैं और जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं वो मुझे एक एक करके कपड़े देता है ताकि मम्मा सुखा सके। ये सब करने के लिए मैंने उसे कभी नहीं बोला, बट उसने जो भी देखा ऑब्ज़र्व करके सीखा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे बिल्कुल ऑब्ज़र्व करके ही सीखते हैं। यहाँ आलू को मैंने फ्रिज से निकाल दिया है और बिल्कुल नॉर्मल हो गया एंड प्रोसेस सच में बहुत आसान हो जाता है ऐसे करने से। आप भी ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने आलू पराठा बना लिया है अपने बेबी के लिए एंड बगल में मेरे हस्बैंड हमारे ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं बिकॉज आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है ताकि मैं 2 मील बना सकूं। बस मैंने एक पराठा बनाया है अगस्त्य के और मैं यहाँ पिज़्ज़ा क्लटर से उसको चॉप कर लूँगी फाइनली। सो इससे प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है एंड इवनली आपके चपातीस भी अच्छे से कट हो जाते हैं। तो ये कुछ स्नैक्स मैं उसके साथ रखती हूँ हमेशा ताकि इन केस उसको जब भी ज़रूरत पड़े। तो जैसे मैंने बताया हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था एंड यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे खिला रहे थे। एंड जल्दी जल्दी रेडी होना है बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल भी लेट हूँ। बिकॉज एज़ यू नो कि बैंगलोर का ट्रैफिक कितना ही ख़राब होता है। आप 1 घंटे पहले निकलो लेकिन पहुँचोगे आप 2 घंटे बाद ही। सो मैंने यहाँ स्टेज का नया लिप बाम कह सकते हैं या फिर लिपस्टिक न्यू जो इनकी लॉन्च हुई है वो मैंने ट्राई किया है। नया शेड है आई थिंक एक्सप्रेसो एंड ये बहुत ही प्यारा कलर आता है। मतलब मुझे इसके सारे स्टेज के सारे ही लिप प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे। इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और अगस्त्या को फाइनली शूज़ पहना दिया है एंड नाउ आई रियलाइज हम दोनों ट्विनिंग कर रहे थे। सो मैंने कैब बुक कर दी है एंड हम जा रहे हैं। एंड ये जना पहले ही बाहर पहुंच जाते हैं। इन्हें जैसे ही दरवाज़ा खुलता नहीं है कि ये तुरंत बाहर ही दौड़ते हैं। इतनी गंदी धूप हो रखी है बैंगलोर में, पता नहीं बैंगलोर को हुआ क्या है। बिल्कुल भी बैंगलोर बैंगलोर जैसा नहीं लग रहा है आजकल। मुझे कमेंट में बताना कौन कौन बैंगलोर से हैं एंड अगर आप भी ऐसा फिर इशू फेस कर रहे हैं तो। सच में बहुत ही ज़्यादा ही गंदी गर्मी है। सो कैब में बैठने के बाद ये जनाब सो चुके हैं, इनको नींद आ गई है एंड अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ M5 मॉल। और यहाँ पे अगस्त्य अभी भी सो ही रहा है। मेरे लिए तो अच्छा है कि जब तक मेरा काम हो जाता है तब तक ही सो रहा है, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको संभालना। आज वीकेंड है बट इतनी शांति मैंने कभी नहीं देखा मॉल में। बहुत ही लेस क्राउड था आज। आज मॉल में गया तो ये लिटिल कूपर खड़ी थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। एंड आज मॉल का थीम था लिटिल पायरेट्स। इट्स लुक्स गुड। हमने अपना मॉल ही डेस्टिनेशन चूज़ किया ताकि जो एजेंट जो आने वाले थे उन्हें भी मिड भी लगे और हमारे लिए भी एक सेंटर पॉइंट हो जाए। और यहाँ बेबी के साथ भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। ये बेबी बहुत ही क्यूट थी वहाँ पे, बहुत देर से मुझे देख रही थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को कॉल आया कि वो एजेंट ऑलरेडी पहुँच चुके हैं मॉल में एंड वो हमारा ही वेट कर रहे थे। मैं जल्दी एक वीडियो के साथ आऊँगी जहाँ पे मैं आपको भी बताऊँगी ये सब हम किस लिए कर रहे हैं। वो क्या ड्रीम था मेरा जो मैं पूरा करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। तो यहाँ कुछ हमने ऑफिशियल पेपर वर्क किया एंड बेबी अभी भी सो रहा है। सो इट्स वेरी विन विन फॉर मी। इट्स क्यूट लग रहा था ये तो सोते हुए प्यारा सा बच्चा मेरा, वरना इतना शरारती है ये। एंड अब बारी आई मेरी and I'm feeling very proud. Whatever the hustle I have faced, I'm facing every day, office, house, office, home. But आज के दिन के लिए वो वर्थ इट लग रहा था। यहाँ अगस्त्य भी उठ गया है, मैंने उसे फिर फीड कराया और हम निकल गए उसके फेवरेट जोन में तो प्ले जोन। फिर वहाँ पे उसने बहुत सारी मस्ती की। हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम हर वीकेंड में उसे कहीं ना कहीं लेके जाए ताकि वो थोड़ा एक्सप्लोर कर सके, आउटर वर्ल्ड से मीट कर सके, सोशल स्किल्स उसकी बढ़ सके। एंड ही डेफिनेटली अ लवर ऑफ द कार। और मैं कह सकूँ कि व्हील्स से इसे इतना प्यार है कि जहाँ भी जाता है उसे व्हील्स कुछ भी दिख जाए या नहीं भी, अगर कोई गोल भी चीज़ है तो उसे घुमाता ही रहेगा। और इसके साथ तो हमें भी काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है, वरना हमारे टाइम में कहाँ ही होती थी ये सारी चीज़ें। बट रियली आई एम एन्जॉइंग टू सीइंग देम एन्जॉइंग। मेरा तो पूरा वीकेंड सेट ही रहता है इसके साथ।
सो इस मॉल की एक और ख़ासियत है कि इस यहाँ पे अभी कुछ मुझे लगता है 1 साल ही हुआ है, यहाँ पे लुलु मॉल खुल चुका है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी ग्रॉसरीज़ की शॉपिंग करनी होती है, आप ईज़िली यहाँ पे कर सकते हो विद अफोर्डेबल प्राइस। सो काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो हम जब भी आते हैं M5 तो हम अपनी लिस्ट ज़रूर तैयार रख के आते हैं। सो जितने भी हमें ग्रॉसरीज़ आइटम ख़रीदने हैं, कुछ भी हम डेफिशिएट हो रहे हैं किचन आइटम्स में, तो यहाँ पे अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं। सो यहाँ पे होम एसेंशियल की सारी ही चीज़ अवेलेबल हैं। आपके हर डेली रूटीन का सामान यहाँ पे आपको मिल जाता है, चाहे वो चाय पत्तियाँ हो या फिर आपके मसाले हो, यहाँ पे प्योरली फॉर्म में उसे मिलता है। इवन मैं यहाँ से स्पेशली लेती हूँ मोरिंगा पाउडर अपनी बेबी के लिए, एंड मैं उसको हर खाने हर मील में मैं ट्राई करती हूँ उसको ऐड कर सकूँ, एंड यहाँ पे लिटरली बहुत अच्छे रेट में मुझे मिल जाता है। एंड जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आपको वहाँ से मिल सकता है। 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम, कितने भी चाहिए आप ले सकते हो। एंड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो देयर। नाउ आई सीन देन क्लासमेट्स का बहुत ही अच्छा ऐसा एक एग्जीबिशन ऐप लगा था, बिकॉज न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है शायद इसलिए। सो जितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की एकेडमिक्स के लिए बुक्स लेना चाहते हैं अच्छे रीजनल प्राइस में, तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। मैंगो का तो सीज़न आ गया गाइस, यहाँ पे हर वैरायटी के मैंगोज़ हैं, एंड अगस्त तक को तो स्पेशली मैंगोज़ बहुत ही पसंद है। और मैं यहाँ के उसके लिए रेड पम्पकिन ज़रूर खरीदती हूँ, बिकॉज यहाँ का जो पम्पकिन है ना बहुत ही स्वीट होता है। मैं ऑनलाइन जो मंगाती हूँ वो इतना स्वीट नहीं रहता है, एंड ये बच्चों के लिए तो सुपर फूड है बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर द डाइजेशन। तो लुलु मॉल की एक और खासियत ये है कि यहाँ पे रेडी टू सर्व मील्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप फूड कोर्ट में बैठ के खाना चाहते हो तो यहाँ से आप ऑर्डर करो एंड फूड कोर्ट में बैठ के खा लो, एंड बहुत ही रीजनल प्राइस में मिलते हैं यहाँ पे। नॉन वेज, वेज, स्टार्टर्स में केक्स वगैरह, लाइक बेकरी का आइटम सब चीज़ तरह से आपको मिल जाएगा। स्वीट्स यहाँ पे वेज की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, एंड नॉन वेज तो भरमार है यहाँ पे। एंड टेस्ट इज़ ऑल्सो गुड, वी ऑल्सो ट्राइड बोथ वेज एंड नॉन वेज, इज़ रियली गुड। If you want a separate video on this, then let me know. I will make a separate video on the Lulu Mall. So yeah, that's all for the today's videos, and मेरा ये first vlog है, so please let me know in the comment section how's it is, और मुझे क्या improve करना चाहिए, मुझे किस पे next video बनानी चाहिए, please comment में ज़रूर बताना। and तब तक के लिए thank you and bye bye, and thank you for giving me so much love. Thank you so much. Bye bye.